हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज हम द स्ट्रॉन्गेस्ट पिकअप सिस्टम का एपिसोड नंबर 36 की एक्सप्लेनेशन करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो सा लुओ और जो सा लिनबा होती है वो जो सा ड्रीम वर्ल्ड होता है उसमें से निकल आते हैं। और जब निकल आते हैं तब वो मतलब कि जो सा लुओ होता है वो लिनबा को उठाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जो सी लिनबाओ की आंट होती है वो आ जाती है और वो लुओ से पूछती है कि बताओ मुझे ये सारा कुछ, के तुम मुझे कैसे एक्सप्लेन करोगे। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया था जो सा लुआ था वो वहीं सामने पे बैठ कर सोए रहा था कि मैं यहाँ पर कोई भी जो शख्स यूज़ है वो यहाँ पर नहीं सोए रहा कि मैं यहाँ पर सारी रात रुका क्यों हूँ। क्या मुझे उसे सही बता देना चाहिए यहाँ पर? फिर जो सा लुआ मनी मन में कहता है क्या मुझे उन्हें बता देना चाहिए कि यहाँ पर के मैं उनकी जो सी भतीजी है उसे यहाँ पर उसके नाइटमेयर से बचाने के लिए यहाँ पर था। और नहीं यार, इस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब स्टोरी है। फिर जो उनसे लिनबा होती है वो फिर कहती है अपनी आंट से कि ये सारा का सारा मेरा फॉल्ट है क्योंकि मैंने जो उनसे मिस्टर लुआ थे उनसे कहा था कि वो सुबह जल्दी पढ़ाने के लिए आ जाए मुझे आज। ये सुनकर फिर जो उनसे मिस वैंग होती है कहती है कि आप इसे आज इतनी जल्दी पढ़ाने के लिए आ गए। ये सुनकर फिर जो सा लुआ होता है वो कहता है हाँ यही बात है। ये बात सुनकर फिर जैसे मिस वैंग होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई होती हैं और कहती हैं कि मुझे देखने से ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर सही बंदे को चूज़ किया जो कि यहाँ पर जो सी लिनबा उसे पढ़ा सके, क्योंकि आज से पहले जो सी लिनबा उसने कभी भी जो सी पढ़ाई है उसके अंदर ध्यान नहीं था दिया। और आप दोनों ऐसा करें कि जाकर जो स्टडी है वो करें, मैं उतनी देर तक कुछ खाना बना कर लाती हूँ। ये सुनकर वजह से लिनबा और लोगों को भी कोई सुकून मिलता है और जिनसे लिनबा होती है वो तो लोगों को ब्लिंक करते मतलब कि आंख मारते हुए कहती है कि लोग काम हो गया, और जिनसे लो होता है वो भी मनी मन में कहता है ये तो सुनकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है अब तो। फिर सीन शिफ्ट हमें दिखाया था जो सलूआ होता है वहाँ स्कूल के अंदर जा रहा था, तभी पास में एक लड़कियों का ग्रुप होता है। वो कहता है वो देखो जो सा ये तो लुओ नहीं है और ये देखो ये कितना ज़्यादा क्यूट है। उनमें से फिर एक लड़की कहती है ये अभी भी सिंगल ही है। लुआ भी उन्हें ऐसा करता हुआ दे लेता और फिर वो मनी मनी में कहता है कितना ज़्यादा अजीब है, मैंने इन लड़कियों के साथ कुछ भी नहीं किया अभी तक तो, और फिर भी इनका इतना अच्छा इंप्रेशन मेरी तरफ क्यों हुआ हुआ है। फिर तभी हमें दिखाया था वहां पर एक जो सी लड़की वो भागते हुए लुओ की तरफ ही आ रही है तो लुओ से टकराने वाली होती है। फिर तभी जो सा लुओ तो उसे पकड़ लेता है और कहता है ध्यान से। फिर जो सी लड़की तो वो खड़ी होती है और कहती है मुझे माफ़ कर दे, मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केयरलेस हो गई थी और मैं तुम्हारे अंदर टकराने वाली थी, क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? फिर जो सा लुओ था वो उससे कहता है ये चीज़ मैटर नहीं करती यहाँ पर, वैसे भी मैं कोई वीक नहीं हूँ और मुझे ये जो सा वाकई में कोई हर्ट नहीं हुआ है। फिर हमें दिखाया था जो सी लड़की तो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर इम्प्रेस जैसे हुई हो लड़की वैसे दे होकर ना लोगों की तरफ दे रही होती है, ऐसे इंप्रेशन दे रही होती है। फिर वो लोगों से कह चिपकते हुए कहती है कि क्या हो अगर जो से तुम्हारी बोन्स है वो यहाँ पर हर्ट हो गई हो मेरी वजह से, और तुम्हें अभी इस बारे में मालूम ना हो कि तुम यहाँ पर इंजर्ड हो गए हुए हो। फिर वो लड़की अपना मोबाइल नंबर लोगों को देते हुए कहती है जस्ट इन केस अगर कुछ ऐसा हो तो फिर ये मतलब कि मेरा नंबर है प्लीज़ इसे रख लो। फिर वो लड़की जाते हुए कहती कि मैं तुम्हारे पास पहुंच ही जाऊंगी तो ये मैटर नहीं करता तुम्हारे साथ मसला क्या है, मैं सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। ये सुनकर भी जो सा लोहा होता है वो फिर कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। ये देख भी जो सा लोहा होता है वो फिर जीजी को बुलाता है और जीजी से पूछता है जीजी बताओ मुझे यहाँ पर मेरे साथ हुआ क्या है। ये सुनकर भी जो जीजी थी वो कहती है कि मुबारक हो सर, आपको ये जो सी सारी चीज़ें ये शो कर रही हैं कि आपकी जो सी स्किल है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। फिर जो सीसी तो फिर कुछ तो लोगों से कहती कि सर जो सा द फॉर्चून फ्लावर आपने सीखा हुआ है यहाँ पर जो सा आदमी है उसके यहाँ पर चाह भी उसको बढ़ाता है। जितना ज़्यादा आप इसे मतलब प्रोफेशनल होंगे, जितना ज़्यादा मतलब कि आप इस चीज़ को मास्टर करते जाएंगे उतने ज़्यादा ही आपका जो सा चाम है वो यहाँ पर बढ़ता जाएगा। और सर आपको आप जो सी और लड़कियाँ हैं इनके यहाँ पर आप उनकी बॉडीज़ को भी मतलब कि छूने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके आसपास रह कर भी उनका जो सा दिल है उसे जी सकते हैं। ये सुनकर फिर जो सलू होता है वो कहता है ये तुम यहाँ पर क्या कह रही हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं तो यहाँ पर एक हैंडसम बंदा हूँ जो कि ऐसे ही यहाँ पर आसपास चलता रहता है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं तो यहाँ पर मारा ही जाऊँगा इनके हाथ में। फिर जो उनसे जिजी होती है फिर लोगों को एक और साल लड़के के साथ इमेजिन करते हुए कहते हैं सर क्या हर आदमी इस तरह की एबिलिटी को लेना नहीं चाहेगा? क्या अगर मैं आपको यहाँ पर गलत नहीं समझ रही, क्या आप यहाँ पर जैसे बॉयज़ हैं उनकी बॉडी के साथ क्या अट्रैक्ट होते हैं? ये सुनकर मुझे ऐसा लोग तो कहता है ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर जो सी लड़कियाँ वो पसंद है, लेकिन अगर मैं इस मेथड का इस्तेमाल करूँगा उन्हें प्यार में गिराने के लिए तो फिर मेरे में और सक्यूबस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ये सुनकर मुझे से जीजी तो कहती है इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि आपको यहाँ पर लॉर्ड ऑफ फ्लावर के तौर पर चुना गया है। अब मुझे मालूम चल गया आप यहाँ पर किस चीज़ की यहाँ पर चिंता करें, आप इस बात की चिंता ना करें, मेरे पास एक रास्ता है जिससे इसे सॉल्व किया जा सकता है। ये सुनकर मुझे ऐसा लो होता है कहता है अच्छा बताओ तो फिर वो कौन सा मेथड है? फिर जो सी झिझी थी वो फिर लोग बताने लगती है आपकी जो सी बॉडी है वो यहाँ पर ग्रेट फ्लावर की एनर्जी को एक्मुलेट करती है और आपकी जो स्किल है वो भी यहाँ पर प्रमोट हो चुकी है। और अगर हम यहाँ पर यांग और जिंग के प्रॉपर्टी से फिलोसफी से देखें तो फिर यहाँ पर जो सी प्योर यांग एनर्जी है वो यहाँ पर जो सी जिंग एनर्जी है या जो सी इन लड़कियों के पास उसे मतलब के अट्रैक्शन करती है उसको मतलब के जो कि ये लड़कियाँ यहाँ पर रजिस्ट भी नहीं कर सकती। और अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर आपकी जो सी एनर्जी उसे यहाँ पर ख़त्म करना होगा, एग्जॉस्ट करना होगा।
जिसकी वजह से जो सा ये इम्पैक्ट है यहाँ पर जो सी आउटसाइड वर्ल्ड है उसके ऊपर नहीं होगा। फिर जैसा लोगो तो मन ही मन में सोचते हुए कहता है जो सी एनर्जी उसे एग्जॉस्ट करना, मेरे ख्याल से जब मैं मसाज देता हूँ तब उसी जो फ्लावर की एनर्जी उसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो जो सी एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम होती है। मुझे लगता है मुझे दोबारा अब जो सा मसाज पार्लर वहाँ पर जाना चाहिए, अगर मैं अपनी जो सी एनर्जी यहाँ पर एग्जॉस्ट कराना चाहता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर जो सी लिनबाओ से यहाँ पर ट्विटर करता हूँ, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर और कोई जॉब कर सकूँ। फिर जैसा लोगो तो अचानक कोई चीज़ नोटिस करता है, ये है कि उसके सामने जो सी कि एक लड़कियों का ग्रुप आ गया, वो लोगो ये देख के कहता है अरे ये क्या हो गया। फिर उनमें से एक जो सी लड़की है वो बाहर आती है और फिर वो लोगों से कहती है कि जो सा मेरा फ़ोन है वो तुम लो, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेरी जो सी स्पेशल फ़ोटो है वो इसके अंदर पड़ी हुई है मेरी एल्बम के अंदर। और वहीं दूसरी लड़कियां भी पीछे से कह रही होती मेरा मोबाइल भी लो, मेरा मोबाइल भी लो। फिर हमें दिखाता वहाँ पर एक और लड़की आती है और चिल्लाकर सभी से कहती है कि मेरे रास्ते में से हट जाओ। और फिर वो लोगों के पास जाती है और लोगों से कहती है कि मेरे अंदर 10 जी की स्टोरेज है और अगर तुम्हें चाहिए तो बताओ। अगर भाई लोग मुझे तो इस लाइन की समझ नहीं है, अगर आप लोगों को आई है तो कमेंट लाजमी करिएगा ताकि जो लोग मेरे जैसे जिन्हें समझ ना आई है वो भी पढ़ लें। ये देखे जो सा लोगो तो वो तो भागने लग पड़ता है, उसके पीछे पूरी लड़कियों का एक ग्रुप पड़ा होता है और जो सा लोगो होता है वो चलाते हुए कहता है यार इस दुनिया में अब चल क्या रहा है यहाँ पर। फिर हमें दिखाया था वहाँ पर दो लड़कियां फाइट कर रही थी, एक लड़के के लिए जो उनमें से एक कहती कि जो सा जैनफेंग है वो आज मेरे साथ रहेगा क्योंकि आज मेरी टर्न है, और अगर क्या तुम मेरे से इस चीज़ के लिए फाइट करना चाहती है। फिर दूसरी लड़की कहती कि नहीं, जैनफेंग आज मेरे साथ रहेगा क्योंकि उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो मेरे साथ आज जो सा मेरा बर्थडे है वो यहाँ पर सेलिब्रेट करेगा। फिर हमें एक लड़के का सीन दिखाया था जो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एरोगेंट सा होता है, और फिर उसे जो से दो लड़के सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि ये जो सा जैनफेंग है ये इसका चार्म बहुत ही ज़्यादा है, और पूरी हमारी जो सी यूनिवर्सिटी है उसमें से जैनफेंग से ज़्यादा कोई भी पॉपुलर नहीं है, और जो सा जैनफेंग है वो हमारे पूरे स्कूल का सबसे ज़्यादा हैंडसम बॉय है। तभी हमें दिखाया था वहाँ से लुओ गुजरता जिसके पीछे पूरा एक लड़कियों का ग्रुप पड़ा होता है, ये देखो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। लुओ किस तरह जाते हुए देखा जो सा जैनफेंग था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया, तो गुस्सा भी हो गया था। फिर वो किस से चिल्लाकर कहता कि मेरी मदद करो यहाँ पर इस बंदे के बारे में जानने के लिए कि ये बंदा है कौन, और इसकी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ पर जो सी लेमलाइट है वो मेरे ऊपर से छीन सके, वो भी मेरी ही यूनिवर्सिटी के अंदर से। और भाई लोग यहीं पे हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मेरा सोलूंगी एपिसोड पसंद आई होगी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। शुक्रिया।